तो हम यूपी से ही हैं, जिला कासगंज। एमपी यूपी से ही हैं। कासगंज जी जी, ये सोनू जी के पास हैं। वो सब पता है। और आप हम सब एक ही जगह के हैं। कासगंज से? हमारा जन्मभूमि फरकाबाद है। जी जी, फरक्काबाद भाई 100 किलोमीटर है भाई कासगंज। अरे वो कासगंज बाय वो क्या आते जी हैं। जी जी जी। तो आपका स्थान? कासगंज। अच्छा, मंदिर आप मंदिर विराजते हैं? ना ना, गृहस्थ हैं? ग्रस्त हैं सभी लोग। अच्छा, बेस बढ़िया, बिल्कुल फिजा तो लग रहा कि नहीं बढ़िया है वैसा। तो हमारी नीचे बैठ जाओ। सोरो ऊपर तुम्हारा ऊपर पूरा ऊपर उधर देखा हुआ है। साहबर पास में है। हाँ, वो का नाम तुम्हारा गंगा राव, गंजडुआ गंडवा, हाथ वाले पूरा उधर उधर पूरे जाने। तो आप खास फरक्काबाद की? फरकाबाद में तो यही किए हैं, वो फरकाबाद रहने वाले जो गृहस्थ लोग होते हैं वो होते हैं जहाँ के। जो संत लोगों की होती जन्मभूमि रहते नहीं, उनसे पूछते हो, उनसे पूछो कहाँ रहते हैं तो वो बताएंगे नहीं। उत्तर जवाब गलत है। कभी भी संत से पूछना जन्मभूमि कहाँ है, क्योंकि वो तो छोड़। अब जैसे ये है, ये कहाँ रहते हैं, ये बीच में आ जाएंगे बरसाने में कहीं। हम कहाँ रहते, हम तो यहीं रहते हैं, हम तो सुनहरे के, अब बरसाने के हैं। हाँ, जन्मभूमि पूछोगे कि कहाँ जन्म हुए थे, रह तो यहाँ रहे। बता दो, फरक्काबाद प्रॉपर फरक्काबाद है किसी गांव में? नहीं, सिटी में ही हमारा जन्मभूमि था। सिटी में ये आर्मी मिलिट्री सामने, हाँ, वहीं पे इधर जन्म स्थान था। फतेहगढ़ रोड पर। फतेहगढ़ सामने शीशमबाग कैंट पड़ता है, वहीं जन्मभूमि थी। 16 साल यहाँ हो गया का ना, बरसाने में आए हुए 16 साल हो गए। और 25 साल के थे तब से राधा रानी की कृपा हुई। 25 साल हमें हुआ, क्या नाम, गुरु जी की कृपा हुई, हनुमान जी की। तो अपने आप, जैसे मान लो आप अभी कुछ ना करते हो, पाठ पूजा सभी करते हैं। जी जी। आ रहे आए और पीछे चला जा, सगन का आ रहा है, सावन का आ रही है देख। तो पूजा पाठ सभी को करते हैं। जैसे घर में गृहस्थ लोग का एक होता है पूजा पाठ करना, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ये गृहस्थों का ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठ के पूजा पाठ किया, उसके बाद अपना पानी नहीं भरा, कुछ काम किया, अपना गृहस्थ काम किया, नौकरी गए, नौकरी जाने के बाद शाम को आए, अगर जो कर सकता उसने संध्या काल किया, और नहीं कर सकता तो तीनों संध्या में होता तो 2 संध्या कर लेता, जैसे शाम को करना ही करना है, और ज़्यादा हुआ तो उसने शाम को भी कर लिया, नहीं तो फिर 2 एक ही सुबह की पूजा कर लिया, जल चढ़ा दिया। अब जो उसमें क्या, या शिव जी को जल चढ़ा दिया या अगरबत्ती लगा दी, ये गृहस्थों की पूजा है। वो भी अपना उन्नस्या करने लगे, नहीं पता भी करने उनमें भगवत वासुदेवाय, ओम चामुंडा बिच्चय, ओम एम क्लीम चामुंडा बिच्चय। ये हमने भी मंत्र पहले बहुत जो दुर्गा सप्तती का पाठ करते थे। काली माई की एक बार सवारी आ गई तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया था कि कभी भी ये पूजा पाठ ज़्यादा मत करना। 2006 की बात है। तो उस चीज़ को मना करते थे। 3 दिन तक भनक रही थी। हम किसी से बात नहीं करते थे। हमने कि अगर किसी से बात करेंगे ये हमें पागल समझ लेगा, हमने बात नहीं की। एक को छाले हो गए तो मुंह में, वो ऊपर से गिर रहा था, हम बता नहीं पाए कि रुक जा भाई, वो नीचे गिर गया ऊपर। हमने कि अगर हम बोले तो ये सब लोग हम पागल घोषित कर देंगे, क्योंकि हमारे कुछ शरीर भारी लगता था। जीभ काट दी थी, ये काट दी थी। कहते हैं कोई भगवान का थोड़ा सा भी आवेश अगर तुम्हारे मन में आ जाएगा, वहीं रख लो, वहीं रख लो, जानो इधर साइड में कर ले ज़्यादा है, वहीं रख ले, फिर इधर लगानी पड़ी ना, ठीक है। तो जब आपके कभी भी भगवान का थोड़ा सा भी आवेश आएगा तो आपके शरीर की दुर्गति का ये हालत खराब हो जाएगी। यह बता रहे हम आपको, कभी अनुभव हुआ हो ना हुआ। लोग कहते हैं कि आवेश आता है, जी हाँ आता है। ये शरीर की तो दुर्गति हो जाती है, मन भी की भी कुछ समय के लिए। जैसे भूत आता है तो भूत जब आता तो क्या होता है, आता तुम ही पे, तुम भी होते, भूत भी होता है, लेकिन काम कौन करता है,
अब भगवान आएगा तो काम कौन करेगा? तुम्हें एहसास होगा कि हमारे ऊपर कुछ पता सब होगा कुछ हो रहा, लेकिन तुम कर नहीं सकते। तुम चाह के भी तुम चाहो कि हम उसको रोक सकते हैं, पर रोक नहीं सकते। तुम उसको रोक नहीं सकते महाराज। क्यों? क्योंकि हो रहा है। हम यहाँ आए नहीं, लाए गए हैं। हम रोकना चाहते हैं, रोक नहीं पा रहे। हम ये 99 ऐसे लगता है 99 चक्कर पैसा फिर लगते जा रहे, पर आश्रम नहीं बनाना चाहते थे। हमारा 2020 में जब हमारा कुछ नहीं बचा, 2020 में जब हमें गुरु जी की कृपा से जब हमारी यात्रा खत्म हुई, जब लगा ऐसा, तो हमने अनुभव लिखा डायरी में कि कभी भी पक्की कुटिया बना के मत रहना। एक रोटी से ज़्यादा कहीं पाना नहीं। सम्मान से अगर भी रोटी मिल जाए तो लेना नहीं। एक स्थान से ज़्यादा कहीं रुकना नहीं, छोड़ देना। आज वही काम हो रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि ये फिर कौन कर रहा है। देखो, एक बार घी पकता है तो पहले बोलता पट पट पट, तू देख तू कर बना। एक बार घी होता पट पट बोलता है, तो बोला क्यों बोला? खुद को पकाने के लिए। अब वो बोलेगा, अगर घी को डाल दो, आगे में डालो, उसमें डाल दो कढ़ाई में, घी बोलेगा? महाराज घी बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? क्यों? पक चुका है वो। लेकिन उसमें पुड़ी डालो तो बोलेगा पट पट, बोलेगा? की आवाज आई पूरी से, पट पट बोलता है। अब क्यों बोला? खुद के लिए, खुद के लिए बोला, पूरी के लिए, दूसरे के लिए, पूरी के लिए, मतलब दूसरे के लिए द्वैत, दूसरे के। अब जब संत बोल रहा, अब किसके लिए बोल रहा है? दूसरे के लिए। अब कोई कहे अरे ये तो पूरा हो चुका, अब ये क्यों बड़बड़ कर रहा है दूसरा? अब बड़बड़ क्यों कर रहा है? अब क्या करने की जरूरत है? अब इसे पाना क्या से है जब सब कुछ इसे मिल गया? फिर भी वो बोला, इसलिए परहित के लिए बोला, परहित के लिए बोलना पड़ेगा। कामना भी करनी पड़ेगी और कामना भी करनी पड़ेगी और क्रोध भी करना पड़ेगा। उसके अंदर द्वेष नहीं रहता है, द्वेष नहीं रहता है, मोह नहीं रहता, लोभ नहीं रहता है, लेकिन कामना जरूर आती है। मतलब यानी कि कोई भी संकल्प जरूर आ जाए। परहित के लिए कोई संकल्प करेगा, जैसे हम चाहते हैं इसका उद्धार होना तो होना, संकल्प करना पड़ेगा मुझे, और नहीं करेगा क्रोध भी। क्यों नहीं किया? अब इसको सुधारने के लिए क्रोध करना। संत के अंदर दो चीज जरूर रहेगी, चाहे वो सिद्ध हो जाए, एक काम एक क्रोध, लेकिन वो अपने लिए नहीं रहेगा, दूसरों को उद्धार दूसरों को उद्धार के लिए रहेगा। लेकिन संत को खुद भी नहीं पता रहता किसी को कि वो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। उसको ऐसे लगता हम लोग सिद्धि नहीं है। कल सबको उन्हें वीडियो कॉलिंग की, जितने हमारे शिष्य थे और भी थे जो नहीं थे, वो हालचाल पूछा। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोग सोचे कि अरे ये तो कभी बात ही नहीं करते रहते बाबा, तो कैसे आज वीडियो कॉलिंग कर दी। एक वो स्त्री शरीर भी थी, सब पंजाब में बहुत सारे, तो हमें 2 घंटे लग गया। तो किसी एक ने मना कर दिया, बाबा हम वीडियो कॉलिंग नहीं करते, वीडियो कॉलिंग बात नहीं करते। तो हमने कही एक दिन तो बात की थी। बाद में फिर हमने आज यूट्यूब पे बनाया एक, हमने कही हमारे गुरुजी थे, तो गुरुजी के लंगोटिया था, तो पेड़ पे चढ़ रहे थे छोटे पे, तो उन्होंने टांग कर दी। गुरुजी ने कही ले चढ़ जा, तो उन्होंने कहा टांग पकड़ के हम क्यों चढ़ेंगे, इतने छोटे थे, नहीं चढ़े। उसके बाद जब वो बन गए, हमारे गुरुजी हो गए, तो वो उनको ढूंढने के लिए आए। वो यहाँ आए तो वहाँ जाए, वो वहाँ जाए, वो यहाँ आए, उनके पीछे मिले नहीं, वो गुरुजी मिल नहीं रहे। और उनने जब वो गुरुजी हमारे शरीर छोड़ गए, तब कहें ऐसा ऐसा हुआ, हमने उनकी टांग नहीं पकड़ी, हम कहा पर उनको ढूंढ नहीं पाए। हमने कही राधे बाबा अगर तुम्हें कर रहे हैं तो क्या तुम सोच रहे हो? हम स्त्री नहीं, हमारी नजर में क्या स्त्री शरीर से हम बात करेंगे क्या? हमारे डिक्शनरी में ऐसे भी गुरु जी हैं जो हमारे, जिन्होंने कहा कि स्त्री शरीर अगर भगवान का भी भजन गाए तब भी नहीं सुनना चाहिए, महाराज बता दें, तो हम क्यों सुनेंगे? वो गुरु भी याद आ जाते हैं। लेकिन तुम्हारे कल्याण के, तुम्हारा पूछने के लिए कभी कहते ये फोन नहीं करते, तो कभी पूछ लेते कैसी चल रही तुम्हारी साधना, इसके लिए हमने तब कह दिया तुम्हारा तो मोह ममता में मर रहे हो, तो फिर तुम्हारा फिर कहते गुरुजी बताओ हमें कैसा मेरा कल्याण हो। ये हो गुरुजी आपके गुरु थे, वो हम भी गुरु मानते हैं, तो हमारा कल्याण। अब तुम यानी कि जो तुम जिनके प्रति श्रद्धा है उनको अपने, जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, तो उनके जो
गुरु जी हैं, वो उन सोचते हैं कि उनके अगर शिष्य बन जाएं तो गुरु जी के हम गुरु भाई हो गए परमानंद। तो वो एक ऊंचा स्तर लेने की सोचते हैं। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, पर वो तो अभिमान को जन्मा नहीं असमाई, जो प्रभुता पाए जाए मद नहीं। ऐसे संसार में नहीं हुआ है जिसके प्रभुता कोई भी चीज के पैसे के लिए, किसी ज्ञान के लिए किसी की आ जाए और उसे मद ना हो। क्योंकि सुग्रीव ने कह दिया, जब वो लक्ष्मण ने कहा दिखाऊं अभी कौन राम, बोले कौन राम, कैसे राम, कि तुमने कहा था कि रामचंद्र जी की सेवा वो करेंगे, हम रामचंद्र जी की सहायता करेंगे, कौन से राम, उन्हें बताऊं भी कौन से राम। तब उनने कहा कि भगवान ऐसा कौन सा जग में पैदा हुआ जो प्रभुता यानी भगवान की संपत्ति होती माया उसको पा गए, उसे मद में आ जाता ऐसा कोई जन्म नहीं जिससे हुआ है। कहते हैं कि है। ऐसा क्यों प्रभु, मद क्यों आता है? मद इसलिए आता है कि महाराज की सही बन रही है, दोबारा नहीं हो पाएगा। बहुत भाई से प्रश्न पूछ रहे हैं, सही आ रही है, बढ़िया। अहंकार क्यों आता है? जी, क्योंकि तुम अपने आप को प्रभु से अलग मानते हो। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। तुम ये नहीं जानते तुम हो कौन नहीं। और अभी पता चल जाएगा हो कौन, ज्ञान हो गया मान लो, अभी हमने ज्ञान करा दिया, फिर तुम्हें अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने की लंबी प्रक्रिया है, ज्ञान हो जाएगा, अभ्यास नहीं होगा। इसलिए ये आपको मद आता है। मद आता है। जैसे कहें तो ये एकोम द्वितीयो नास्ति भूतो निवस्थि, संसार में ही है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। तुम्हारे जो भगवान है, श्रीमद् भागवत लिखा भगवान ने किया उसने त्रिगुण को स्वीकार किया। पढ़ी होगी ना, सुनी होगी। भगवान ने जब ये संसार बना तो त्रिगुण को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? एक ने सवाल पूछा था, हमारा जन्म क्यों हुआ? प्रथम हमारा जन्म क्यों हुआ? इधर बैठ जा, तू भी इधर बैठ। एक को बनाने तो तू इधर बैठ जा। हाँ जाए बैठ जा, तू बैठ जा, तो तू ब्रजवासी है भैया छोरा। तो उन्होंने कहा कि हमारा जन्म क्यों हुआ? अब किस कारण प्रथम जन्म हमारा किस कारण हुआ? हमने कौन सा ऐसा पाप किया, ये कारण हमारा जन्म हुआ। कभी सोचा ये? नहीं सोचा। एक ने पूछ लिया हमसे कि हमारा प्रथम, हमने फिर वीडियो डाला, हमारा राधे बाबा करके यूट्यूब चैनल है, देखना सारे आंसर मिलेंगे। ज़्यादा वीडियो नहीं डालें, 35 वीडियो हो गए, इसके अलावा नहीं डालें, क्योंकि हमें ज़्यादा सुनाने की जरूरत नहीं। हमने कहा कि यही हमने इसको इसमें जोड़ा है। आपने जो कहा कि ये मद, और हमने ये जोड़ दिया पसंद क्या कि आपका जन्म क्यों हुआ। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया कि त्रिगुण जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार किया? एक ही है, मतलब भगवान ने उलझा लिया। किसने उलझाया? ईश्वर ने उलझाया मनुष्य के लिए। और हम क्या समझ रहे हैं? हम क्या समझ रहे हैं कि मैं उलझा हुआ। उसमें किसके लिए कह रहे हैं? भगवान के लिए। भगवान के लिए नहीं कह रहे हैं, उसमें लिखा भगवान के लिए, वो वहीं पे चेंज कर दिया वेदव्यास जी ने, तुम्हारे लिए कहा गया। ईश्वर यानी कि तुमने स्वीकार किया था सर्वप्रथम। मोह माया, आपके फिर मोह माया कुछ नहीं था। भगवान एक था, उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसे जब अच्छा नहीं लगा तो उसे महसूस हुआ, तो उसके मन प्रकट हो गया, बुद्धि भी आ गई, हम अकेले हैं, कुछ करना चाह, संकल्प विकल्प ये भी आ गया, मैं करता हूँ, अरे मैं तो सृष्टि का, तो अहम भी आ गया। किसके आ गया? उसके। जब उसके आया वही चीज हमारे आ रही है, जो चीज उस अकर्ता के आ रही वो चीज हमारे उत्पन्न हो रही है। अब करते करते उसके सब चीज आ गई, हर चीज, हर देवी देवता आ गए, काम ये वो सब, ठीक है। 1 से 2 हुआ, 2 से 4, ये होता गया। कौन हुआ? वो। जन्म किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? हमारा ही हो रहा है जन्म जी। उसका हो रहा है। उसका हो रहा है। हाँ हो, अकर्ता का बिल्कुल पकड़ के चलो। जन्म किसका हो रहा है? उसी का हो रहा है। ये जो बिल्कुल हम लोग है तो उसी आप हो तो पर आपका ये बॉडी है तो हम उसी के माइंड एब्सेंट है, बॉडी प्रेजेंट है। थोड़ा बिल्कुल, या तो नींद आ रही क्या? नहीं, मैं बात सुन रहा हूँ आपके। तो ये सब किसके में हो रहा है? घटित किसके में हो रहा है? भगवान के में घटित हो रहा है, होता गया।
और वो सब बनता गया। लेकिन हर एक जो बना है ना, उससे जो 2 से 4 बना, वो यही सोच रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हूँ, मेरा जन्म हुआ, मेरा हुआ, ये हुआ। यानी कि उससे जो पैदा हुआ, उसने कहा मेरा हुआ, उसने कहा मेरा हुआ। लेकिन हुआ किसका? उसका हुआ। आपका जब लय होगा तो क्या होगा? आपका लय हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर आपके जो आपके जिसमें सत्ता होगी उसमें हो जाएगी, आपकी सत्ता उसमें हो जाएगी। जो स्थित है ना, वो एक जगह स्थित रहेगा। जड़ ऊपर कर दो तो एक जगह स्थित रहेगा। तो फिर आप कहो कि हम अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो हमें पहले जाने हैं। वो अपने को ये पहले से जाने हैं कि वो हम हैं, वो अपने को पहले से जान रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि हम उसको देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं? अपने आप को। अपने देखोगे तुम्हारा लय हो जाएगा। अपने आप को जब देखोगे तो तुम्हारा लय हो जाएगा। लय करना पड़ेगा। किसका लय होगा? तुम्हारे अहम का। तो बचेगा कौन? फिर वही बचेगा। तो मत किसका है? यही कि तुम अपने आप को अलग मान रहे हो। अलग है वही। यही इसे कहते हैं कि अहंकार से कौन पैदा हुआ? शिव जी। कौन पैदा हुए? तो आप भी अहंकार से कर्ता भाव, जो अहम भाव है ना, वो अहंकार से है। कर्ता भाव मानते हैं। तो हर शरीर में कौन रहता है? शिव रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कामदेव कहाँ रहते हैं? शक्ति माया, माया का काम करना चाहते तो कौन है? दुर्गा। वो यहाँ रहती है, अलग नहीं देवी देवता। आंख में कौन है? सूर्य। वो ये है। जो अंडज है वो पिंडज है। ब्रह्मा बुद्धि है महाराज। मन विष्णु है। जग पेगन सब देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। उन्होंने ये हरि शंभु, हरि क्यों कह दिया? हरि की तो माया। विधि शंभु नचावन हारे बोलते हैं, हरि विधि हरि शंभु क्यों कह दिया? हरि भी नाच रहे हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं कि मैं पालन करता हूँ। जो कहता मैं पालन करता हूँ नाचा। जिसने कहा कि मैं करता हूँ, पकड़ में आया। मैं शब्द जहाँ आ गया, तुमने अगर मान लिया कि मैं, हाँ जी, मैं शब्द आ गया, जहाँ तुमने कहा कि मैं करता हूँ या मैं भोग रहा हूँ, मैं ही जो किया सब तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। कहो कही जो मैं किया, तो तुम ही थे मुझ माही, करी गोपाल की सब हो। उसकी हो रही है। तभी तो वो कह रहे, राम ने कह दिया कि देन धार कोई और है, देखत रहे, कुछ नहीं होने वाला। देन हार कोई और है, देत रहे दिन रैन, और लोग ब्रह्मो पे करें, जा से झुके जाते हैं नैन। इसलिए नैन झुके, वो नीचे मुख करके देने वाले नीचे देता। तुमने लिया कहाँ से? संसार से। संसार किसका? भगवान का। अब क्या कह रहे हम माध्यम है। तुम माध्यम बन सकते हो क्या? तुम माध्यम बन सकते हो? कुछ नहीं हो सकता महाराज, मन एक म्यूजियम है। क्या है? म्यूजियम। किसका है म्यूजियम? भगवान का। किसका है? भगवान का। वो क्या रखता है इसमें पता है? अब आप लोग, हम लोग मनी है, वो क्या रखता है पता है इसमें? तमोगुणी, सतोगुणी, हर तरीके से जो उसकी विभूतियां हैं वो रखता। अहंकार तमोगुणी प्लस रजोगुणी, रजोगुणी प्लस तमोगुणी ही रहेगा, या तो रजोगुणी रहेगा। ये रहता काम मन में, और वैसे ही स्वभाव लेके वो क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है। जब हम किसी भी स्वभाव को अपनाएंगे तो प्रतिक्रिया करेगा। क्या करेगा? मन। किससे करेगा? किससे कहेगा? करकलम, ये हाथ पैर इनसे का करो, तुम्हारे शरीर से करवाएगा। कौन करवाएगा? मन। मन करेगा। बताओ, मन जो है विचित्र है। भोग लगा दे, प्रसाद दे, भोग लगा दे। हाँ, भोग 1 लगाओ। मिनट के लिए रुको, भोग लगाओ। राधा रानी का भोग लग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। बंद कर दूँ? और प्रश्न संभाल रखो अभी यार। बंद कर दूँ वीडियो? चलने तो इतनी दूर से आए हमारे पास में, बताओ। ग्राउंड लगा ले गाड़ी को, दिखने। गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बिल्कुल महाराज, राजस्थान है। ठीक है। इतनी डली रही, हम कैसे आए? वो रात भर उनकी डली रही, हम इसीलिए आए। और वो कहीं नहीं गई। तुम छोड़ के चले जाओ, प्लेट यहीं डली रहती है। और ये परिक्रमा चाव लगा सकते हो। अभी हम परिक्रमा यहीं से लगा लो राधा रानी की, और अंदर दर्शन कर लो परिक्रमा लगा के, और फिर बैठो आराम से। ये पूरी कुटिया की परिक्रमा। जय श्री राधा रानी सरकार की। और ये राधा रानी का भोग लगा। पीछे पीछे जान के, सवाल जवाब पूछते नहीं, जय श्री राधा। पीछे पीछे चलेगा। राधा।
सौरभ, क्या नाम तेरा? हाँ चाय पी यार, इधर धरी भोग वाली। क्या? भूल गए ये चाय पुरानी की, ये माता जी की। हाँ जय मेरी राधा रानी। दंडोत है माता रानी। दंडोत है। आप लोग आए तो किशोरी बाबा के गए होंगे, जब तक चाय पी हमने बस। जय हो मेरी माता रानी। देख लो महाराज। कर ले दर्शन, कर ले सर। चाय पी ले। ऐसे कर पसंद जा। ऊपर से पी जाओ। पानी ले यार थोड़ा तो बाह में। तू जा बाह से ले, लुटिया में ले ले, जे धो ले। अरे 1-2 घंटा भूखा जाओ बाबा पंडित। अरे महाराज बार बार थोड़ी ना आओगे इतनी दूर। आएंगे साहब प्रभु, जब आपकी कृपा बनी रहेगी साहब। जब आप बुलाओगे तभी आएंगे। आनंद लेट है साहब, बरसात की वजह से नहीं अभी टाइम क्या हुआ, आराम से। दादा वो जो पुजारी के पास जाना है, बरसाने मंदिर के जो पुजारी है ना, हाँ उनके पास जाना है। 22 जुलाई की सेवा है हमारी मंदिर पे, श्रृंगार की राधा रानी की। अच्छा पोशाक वगैरह वस्त्र वगैरह बन लाओ जाएंगे। लाओ प्रभु, मैं छील लूंगी मैं। हाँ पर पानी डाल ले। तो दर्जी को उन्होंने बुलाया है पुजारी जी ने। महाराज ये तो बहुत अच्छा काम है। एक बार कह रहे थे मैंने उनके दर्शन कर आए, मैं गुरु जी के तब आएंगे, नहीं तब तक आप बुला लियो दर्जी के लिए। हाँ। तो बात से बात हो जाएगी, क्या लेना है। नहीं नहीं ये क्या कर रहे, लंबे लंबे काट दो छीलू ना। से भाई से। नहीं नहीं ऐसे पट्टी लोग कुछ नहीं करवा। लाओ हमें लाओ, पकड़ो मैं करूँ गुरु। एक मिनट में सब पार हो जाते हैं। घर के उधर तो कलमी ये दशहरी खूब चलती है। ये रखो, ये पट हो जाएगा यार। तो दशहरी महाराज आम खराब हो गया। में कीड़ा पड़ जाता है। तो अंदर बढ़िया, कितना बढ़िया आम सही, लेकिन अंदर चौसा बम्बिया बढ़िया। बैठो ना महाराज। इस समय चौथा बढ़िया रहेगा। तो चौथा लास्ट में पड़ता चौसा तो लास्ट में होता, बम्बिया चलता करके अलियाबाद वाला भी आ जाता है। मुंबई तो सबसे पहले शुरू होता है। जब नहीं होता तब, लेकिन आम में कलमी राजा है। हाँ दशहरी तो है ही दशहरी है, तो है ही। मतलब ये। कलमी ये सब बढ़िया। दशहरी या चौथा आम हाँ, कोई है। ध्यान होए झांझन लाल आम लगाती। और गांव में तो घर के चूसने वाला हाँ दबा के चूस के टपका टप्पा। झांझन हाँ लाल। क्या प्रश्न था आपका? भूल गए। हमने कहा था कि उनका क्या? मनुष्य के हाँ अंदर अहंकार क्यों आता है? ये तो बता वो तो हो बता चुका, देता हूँ। हो चुका। अब नहीं आएगा ना आपका। अब करने वाला कौन है? हम ही है करने वाले। नहीं, करने वाला कौन है? मन है। मन में ही ईश्वर है, शरीर में करने दो ही वाला। चीज है। अब जान लो, शरीर में दो ही चीज है। क्या है? आत्मा कितनी है बता है? आत्मा कितनी है महाराज? आत्मा तो एक ही है। हैं? एक ही आत्मा है। उसको क्या कहते हैं? उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को राधा कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को पार्वती कहते हैं, उसी को हनुमान कहते हैं। जो भी कहो निर्गुण पाते जाओ, उसी को एक ही कहते लगा हैं। दो। अनंत मन है। लग गया, अंत लग गया। जो बच्चों को जो लो बच्चे लो गर्दन लो पड़ता दे बेटी दे। अनंत मन है भगवान के, क्योंकि भगवान को अनंत रूप लेने के लिए एक मन चाहिए। शरीर अपने आप माँ और माँ के पेट में बना दिया था शरीर, लेकिन भगवान एक ही है जो कि मन के द्वारा प्रकाशित होता है, अपनी विभूति प्रकाशित करता है। हम पा लेंगे बात। आप तो लो। नहीं वो चलेगा नहीं इसमें। वो जी तो लो। मैं वीडियो में एक बार ऐसे बोल लिया तो वो कहते थोड़ा वो रखो तो शिष्टाचार। प्रसाद तो ले लो। बंद करा दो, थोड़ा चालू कर दे। थोड़ा उधर कर लो। बंद कर दे जब तक जाके ले पेड़ पौधन की। बंद कर दूंगा। पेड़ पौधे बाहर के ले ले। पेड़ पौधन की ले ले। एक बार खिचड़ी बनाते पा दिया तो वो पता नहीं कौन कौन देखता है ना वीडियो।
बहुत दूर दूर चला जाता है वो। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं। ये दूसरे आप आए हो, एक आए थे सीतापुर वाले अपने। अच्छा हाँ सीतापुर से, तब से नहीं आए अपनी तरफ को कोई। दरअसल मतलब क्या उधर बात भाई, कई दफे इनसे बात भाई जिन्होंने आपके बारे में बताई। बताई? हाँ इन्होंने बताई। अच्छा, बोले राधे बाबा हैं तो मैं अपनी अरे मेरे मुंह में घुसा वो कैमरा है ना मैं सोमवार के दिन में ही चलेंगे। लियो। मैं अपनी आएंगे तो मैं जरूर चलेंगे, दर्शन करेंगे। ला 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 आ जा, मैं दो आ जा दे। कम लोग आते हैं ना इतनी दूर। ऐसा ना बरसाने महीना देखो पर साहब, आना होता है भगवान हमारा। जिसको दर्शन मिलने हैं वो ही आ पाएगा। अब इसीलिए दूर बनवाया कि हर कोई ना आए। और हर किसी के नसीब में दर्शन होना है। हाँ, इतने जो चाहेगा वही तो आएगा। और का लेते ले अल्लाह। बाल्टी में पानी भी दे दियो। है? सिरा में है यार। महाराज अगर स्मृति में बना है तब तो सही है भजन, स्मृति में नहीं तो बेकार। आपने जैसे यहाँ लिया उसके बाद गए भूल गए तो कोई मतलब नहीं, फिर टाइम पास कर रहे हो। हम में आप में फर्क क्या है? यही कि धारण कर लिया तो धारण मतलब ले लिया उसको, भूले नहीं हर समय। और अगर आपने लिया आपने कई जगह हर जन्म में लेते रहे लेकिन उसको धारण नहीं कर पाए। संत है वो धारण कर लेता, उसका उद्धार हो गया, परे हो गया। वो ही चीज तुम्हारे पास, मेरे गुरुजी ने कहा था शिव जी के अंदर जितनी बड़ी आत्मा उतने अंदर तुम्हारे अंदर है। हमने कहा था ये कैसे है, ये तो गलत है। बाद में जब हमें ज्ञान हुआ तो हमें पता चला कि नहीं, खुद जब वो अंदर से बोला मेरे अंदर से कि नहीं आत्मा है, तब क्लियर कि हाँ। मनुष्य का मन चंचल क्यों बनता है? चंचल क्यों होता है मन? चंचल महाराज इसलिए वो अनंत जन्म से आपने उसका अभ्यास कराया है। चंचलता का अनंत जन्म से अभ्यास कराते रहे। और चंचलता किस तरह रोके? इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, संसार को क्या किया, संसार में झूठा ही माना, संसार को अपना, तो चंचलता आ गई। अब संसार को झूठा मानने की, संसार झूठा है, मेरा नहीं है, व्यक्ति हो जाएगी। संसार करना वही पड़ेगा, कर्म योग करना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर तुम्हें अभी जैसे मान लो गृहस्थ हो, अगर गृहस्थ नहीं हो, कुछ नहीं चाहिए जैसे, उसके लिए मंत्र दे दो, नाम दे दो, कुछ नहीं चाहिए जैसे उसके लिए। लेकिन हम गृहस्थ हैं तो हम कर्म योग से ही, कर्म करके बंधे थे, कर्म करके ही छूटेंगे। सबको भगवान का स्वरूप मानना पड़ेगा, कर्म योग करना पड़ेगा। चंचलता कर्म योग से जाएगी। मन कोई मने मने कारण, मन ही कारण है। जग पेखन सब देखे आने, यानी कि कहें तो इस संसार को देखने वाला भगवान है। भगवान जिसको दृष्टि देता है वो भी संसार को भगवान की तरह देखने लगता है। जो जाने तेव देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भगवान जिस तरीके से देखता संसार को कि ये मेरा नहीं है तो सब हैं, उसी तरीके से तुम देखने लगोगे एक दिन। कब? जब उनकी कृपा हो जाएगी तो तुम जानत तुम्हें तुम्हें, या इससे मतलब ये वो राम बन जाता नहीं, भगवान नहीं बनता है, उसकी दृष्टि राम तरीके से हो जाती है। सिया राम में सब जग जानी है, उसकी दृष्टि हो जाती है। क्योंकि हर कोई जो ब्रह्मा विष्णु है वो यही मानते कि मैं करता हूँ, बस यही उनकी गड़बड़ी है, यही उनकी कमी है कि वो अपने आप को करता मानते हैं।
अपने आप को कृपा माने बैठे महाराज। समय आप बहुत कम लेके आए नहीं। अब मतलब ये साहब जितना एक बात और बताएं जी कि हर किसी कोई राधे श्याम महाराज राधे श्याम। प्रसाद पा लेते महाराज, आ जाओ। हनुमान जन पे जा रहे हैं। हैं? हनुमान जन पे ये कौन है? मारे में कारगिल पे। मेरे ठीक है, प्रसाद लिया राधा रानी के पास से। सीताराम बाबा सीताराम। जी हाँ दे 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 दो, झोली में डाल दे। अब आएंगे दर्शन साहब, दर्शन कर ले महाराज राधा रानी के। अब आएंगे फुर्सत से समय आओ, लेके आएंगे साहब, हैं? समय लेके आएंगे आपके पास। फुर्सत से आओ। हम काफी इन्होंने फोन किया, इंतजार करते रहे, अब आ रहे अब आ रहे। हाँ तो चिंता बावन के पास मैं बताई ना आप, बावन के हमें पास पता नहीं ज्यादा लग गई यार। हाँ दर्शन मैंने, वहाँ ज्यादा टाइम लग गया। हाँ सत्संग करते रहे बावन ते थोड़ा वहाँ में समय रखा। ऐसा है कि सत्संग करके आए, फिर ये आए, फिर वो मनुष्य योनि में आके अब यही रह गया है कि संत लोगों के दर्शन मिल जाए, कुछ सत्संग से कुछ मिल जाए। अब वो वहाँ ज्यादा टाइम लगेगा। अब चक्कर महाराज ये धारण कर लो। बेटा सत्संग क्या है? धारण तो जब ही होगा प्रभु, जब आपकी कृपा होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है साहब। महाराज जी हनुमान मंदिर पे रहते हैं, दिखाओ उधर। ये हनुमान मंदिर रहते ना, हनुमान मंदिर रहते हैं। आज भेंट हो रही है, वैसे कई बार हम 2 बार वहाँ जाके मिले हैं। आराम से गिर जाएगा उधर उधर महाराज जी। चलें साहब, तो चलें साहब। महाराज धारण को जी हमने भी शुरुआत गृहस्थ में हो तो धारण किया था। क्या किया था? धारण। धारण नहीं करोगे तो कल्याण नहीं हो पाएगा। जिस समय आप धारण करोगे आपको संसार खराब लगने लगेगा। आप लिखवा लो। हम बताएं आपको, अगर आप अपनी स्त्री संग सो रहे हो, साथ में सोते हैं कुत्ता कुतिया बन के, नंगे होके कपड़े जानवर बन के, भोग कैसे होता? जानवर बन के। हमारे चैनल पे हम बोल देते क्या होता है भोग। जब भी भोग होगा तो जानवर बनना पड़ेगा। और अगर भगवान तुमने उसको मान लिया, अगर तुम्हें भगवान की स्मृति आ गई तो उसी दिन भोग खत्म हो जाएगा। तुम आज की बात कोई भोग नहीं करोगे। तुलसी बाबा ने लिखी है कि सपच सवर खस जमन जड़ पावर कौल करा, राम कहे तो पावन परन हो तो भवन विख्या, नाम नाम में बड़ी शक्ति। दंडोत कर लूं साहब राधा रानी को। कहीं नहीं करोगे। करो करो। उसी दिन आपका हाँ संसार खत्म। इसीलिए उसी दिन घर गृहस्थी खत्म हो जाएगी जी, क्योंकि आपने धारण कर लिया भगवान को। अब भी प्रभु के नाम में बड़ी अब विस्मरता है। जिस समय कहते हनुमत विपत्ति जब सोई, तब लग सुमरिन भजन ना होई। जब तक भगवान का भजन नहीं होता तब तक अब यही, अब हम हमारी इच्छा होती इनको सब देने पर, इनको ये हमें नहीं जानते हैं। देखो इधर आओ, इधर दिखाओ, ये इधर दिखा, इन उधर दिखाओ, इधर इधर आओ। हम इन्हें जानते, ये नहीं इन्हें याद दिलाएंगे तब ये इधर आओ मेरे पास। इनको हम इनको इनका हमने सपोर्ट करने के लिए आज से 2 साल पहले, इनको नहीं पता हमने इनका मतलब इनको सपोर्ट करने के लिए हमने देखा ये यूट्यूबर नया उम्र का है, ये बच्चा इसका हाथ जरूर हम इसको सपोर्ट करेंगे। इनको याद नहीं है, याद दिलाएंगे। याद है याद है अब याद आ गया। याद है, बहुत पहले ही थी, याद है। पहले आए ना तो वो भैया आए गए तो उनने ही बताई, मैंने महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, हमें स्टार्टिंग में पता नहीं कि ये संत हैं, और इनने स्टार्टिंग में जब हमने काम चालू करो तो बहुत सपोर्ट करो, हमने खुद बात करी है। तो हम उस समय इधर उधर जैसे रहा करते थे और अपने मनमौजी तरीके से कहीं रहे, कहीं घूमना, अभी थोड़ा भ्रमण करते थे। तो अभी 1 साल से भ्रमण बंद कर दिया। तो हम देखते थे एमपी वालों का यूट्यूबर, इधर देखा, एमपी वालों को देखते थे, सबका देखते थे, सबसे छोटे यही थे, एक और छोटा एमपी का। तो हम करते थे यार इसको जरूर, इसका मनोबल बढ़ना चाहिए, ये अच्छी ये मजा आ रहा है, ब्रजवासी है तो इसलिए। पर एक तो वो भी है, पर लेकिन ये ब्रजवासी, इसलिए ये इसको एक इम्पोर्टेंस ये कहते हैं 10%, ये 10% 20% इसको मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मिलते नंबर। और जब भी हमारा यूट्यूब, अगर इसमें पैसा यूट्यूब आए कुछ भी आएगा तो फिर हम इनको
जरूर करेंगे। हमारी ये इच्छा है आज, कहा नहीं आज कि तुम आओ तो लाइव कराओ, क्योंकि जितने तुम्हारे तेरे उतने तो हमारे तेरे भी हैं जी। लेकिन वही कमी है कि हमारा वो, क्योंकि देखो जब ग्रोथ करता कोई चीज़ तो प्रोत्साहन मिलता है, उससे ज़्यादा हमारे भी अभी हम डालते हैं तो हमारा तुम्हारा 350 हमारे 2-4 हज़ार चले गए, 4 हज़ार चले जाते हैं। हम चाहते तुम्हारे भी जाएं, लोग देखें, अच्छा लगे। लेकिन क्या है उसके लिए लाइव, किसी 2-4 दिन के लाइव पकड़ लो, सुबह के टाइम में आ जाओ, वो ले लो, एक बेनिफिट मिलता है। तुम्हें जितने मिलेंगे तो तुम्हारी प्रॉफिट तो बढ़ेगी। तुम किसी संत का लाइव लो, हमारे तेरे आ जाओ इधर। हम प्रसादी बनाते हैं, प्रसादी बनाते हुए हमारा 4,000 5,000 तो वो चल रहा है। शादी क्या भी बनाते हैं महाराज, पूछो उनसे। सुबह 5,000 वो क्या चलता। बजे सुबह क्या बजे? 7 बजे बजा, 7:30। 8 बजे आ जाओ आप, 8 बजे। हम इंतजार कर सकते ठीक हैं है साहब। अब कल आपको, कृपा भी कल आप ठाकुर जी की। आओ, आप नहीं हो मिल जाएंगे ना। अब हम बताइए ना आपको, हम जहाँ पे आएंगे 21 तारीख शाम को। सोमवार को हम सोमवार को नहीं, जहाँ से अगले सोमवार के लिए 21 तारीख का सोमवार पड़ेगा। आपको चीला प्रसादी ही बनाएंगे। और वो ले गए थे 5,000 उनका वो चल रहा है। तो लाइव एक तो बना लो, 2 वीडियो, एक तो लाइव बना लो, एक तो उसका बना लो। तो लाइव का तो उस दिन 86,000 लोग देखे। हाँ, ब्रजेश गौर। नहीं विजय गौड़ नहीं, हाँ, ब्रजेश जो वो पंडित जी आए थे, विवेक भैया। तो 86,000 हमने जब किया था 86,000 लोगों ने किया था। चीला प्रसादी बनाई थी। तो चीला प्रसादी तुमने नहीं खाई होगी कभी भी। चीले में क्या क्या पड़ता होगा, सोचा कभी तुमने? सोचो साहब प्रभु। की दाल, बेसन, सूजी, और सोच सकते कुछ, हैं? हम सोच सकते कुछ। वो गुरु जी अपना रहे उनका सब होता है। हमारा जो हम बनाते हैं वो कोई नहीं बनाता है। खीरा भी खाया है? किया तो है। चीला प्रसादी नहीं खाया? नहीं खाया। चीला प्रसादी खीरा बांटते हैं। ये इनके पिताजी को तो बहुत पसंद है। ये ब्रिजवासी हैं दिनों, कहते जब भी बनाना। नंबर का है आपको? यूट्यूब खोलो, जय हो, जय हो, नंबर है। जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा महाराज जी आधार नहीं हम तो ये अभी 3 महाराज जाएं तो जस्ती नहीं करो महाराज। देखो जस्ती नहीं, हर कोई नहीं करवाता। ये हमारे गुरु के हम सब हनुमान जी हमारे गुरु हैं। नहीं गुरु हैं, पर मतलब किसी की जस्ती नहीं किया। तुम्हारा तो चालू हो गया बिल्कुल। ये सब हमारी गुरु हैं, सब आप समझते नहीं एकदम। जो नहीं चाहता उसको नहीं करना चाहिए। ना हमारे जो गुरु वो हनुमान जी के साधक फिर भी बात नहीं समझे। हनुमान जी हमारे कोई नहीं जैसे वो करे तो उसको नहीं करना चाहिए, दूर से कर लेना चाहिए, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। ये बात समझो, समझ गए? किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए बाबा। हम पहले नहीं करवाते थे, अब करवा लेते हैं। तो लेकिन अगर कष्ट हो जाएगा, ये रहा, सीताराम इस पे नंबर दिया होगा, इस पे नंबर भी होगा डिस्क्रिप्शन पे। तुम्हारा तो बहुत चल रहा है। ये कुटिया जब बन रही थी ये आज का है। अभी ये चाय आए दे जाते हैं दूध के लिए। और हाँ यही ब्रजवासी सुने इस पे होगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा। ये रहा मोबाइल नंबर, आ गया। देने की जरूरत नहीं, हमेशा बना रहेगा, ठीक है। ठीक, ये सब्सक्राइब भी हो गया। जब आना आप सवेरे आना। आज तो हमने बनाया, आज वैसे सवेरे उठे ये करते रहे। ये देखो पूरा ये पानी का व्यवस्था किया। और कुछ लोग पेड़ भी दे रहे हैं। कोई बाबा को बट वृक्ष दो। हम बट वृक्ष 600-700 रुपये खिलाए, पीपल लाए बाहर से, यहाँ कामा से, तो अब और दे रहे हैं। तो ये करने में देर हो गया, तो फिर हमने भोग लगाया उसका। माता जी बोलते हैं, हम पैसे राधा रानी बोलते हैं, माता जी बोल देते हैं चढ़ाने के लिए। हम माता जी को क्या किया, गुड़ का, चने का और दूध का, शाम का दूध रखा था उसका लगाया और उन्हें दे दिया। वो ही पा लिया। फिर हमने कहा आज ऐसा करें, चलते सुनहरा आज मदकरी करके लाते हैं। तो मदकरी करके लाए, फिर वो पाली इनके यहाँ घर पे। नहीं तो हम
सबसे पहले अपने खुद पाते हैं फिर जाते हैं। बच गए थे 11 बजे से काम करके निकले और हमारा एक टाइम खाते में मतलब हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि अब थोड़ी जिस दिन कुटिया पूरी हो जाएगी उस दिन हमारा ये बंद करके दोबारा जाया करेंगे, सिर्फ दूध पिया करेंगे, सब बंद कर देंगे। फिर ये सब हो जाएगा तब माइंड फ्री, तब थोड़ा चालू हो जाएगा, ये सब बंद कर देंगे। ठीक है था गुरुदेव, हाँ कृपा हुई तो मिलेंगे। हाँ ना जरूर मिल, आप लोग उस साइड गए और राधे श्याम महाराज और जरूर आना आप लोग, बहुत अच्छा लगा। हाँ आप उस साइड गए, सेवा कर रहे हो। अब 20, 21, 22, 21, 22, 23, 3 तारीख 3 दिन नहीं रुकेंगे। फोन जरूर कर देना बाबा हाँ, फोन जरूर कर देना। हाँ नहीं यहीं आएंगे। फोन जरूर कर देना, जब भी आओ आप फोन कर देना लक्ष्मी के साथ में, या नहीं तो जैसे ये ना आए तो सीधे आ जाना कि जैसे उनको टाइम संग आएंगे पर इनको टाइम। हाँ वीडियो बनाना। बाबा पापन को फोन आ रहा है। बंद कर दो, लाइव बंद कर दो, फोन उठा।